हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज उसी के ही बचे हुए टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो जो घास खाते हैं एनिमल्स, उनमें डाइजेशन किस तरह का होता है देखते हैं। हैव यू observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने देखा होगा कि जो काउज हैं, गायें हैं, भैंसे हैं और जो दूसरे जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार चबाने का काम करते हैं। च्यूइंग मतलब चबाना। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो कुछ खाए हुए भी, मतलब जब उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते हैं, फिर भी वो चबाने का काम लगातार करते रहते हैं। तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। तो क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी जो घास होती है उसे निगल लेते हैं, है ना। स्वेलो मतलब कि निगलना, जल्दी जल्दी उसे निगल लिया, है ना, खा लिया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि वो पेट के ही भाग में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। पार्ट ऑफ द स्टमक, है ना, पेट में वो क्या कर लेते हैं, उस घास को स्टोर कर लेते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, फिर उसे स्टमक में स्टोर कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है ना। मतलब कि जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें मतलब लगातार चबाते हुए देखा होगा आप लोगों ने। और उस वक्त उस दौरान क्या करते हैं, वो उस दौरान कुछ खा भी नहीं रहे होते हैं, है ना, कुछ खा नहीं रहे होते हैं, फिर भी वो लगातार क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि वो घास वगैरह जो होती है उसे वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसे पेट में स्टोर कर लेते हैं, है ना, पेट में स्टोर कर लेते हैं। तो जो पेट में स्टोर करते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, है ना। तो जो भोजन ग्रहण किया गया है वो क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, सिर्फ मतलब आंशिक रूप से उसका पाचन होता है। और एंड इज कॉल्ड कट, है ना, और वो क्या कहलाता है, कट कहलाता है। कट का मतलब होता है जुगाली करना, है ना। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, है ना। तो क्या होता है उसके बाद में, जो कर्ड होता है ना, तो जो कर्ड होता है उसे माउथ में दोबारा लाया जाता है स्मॉल लम्स के रूप में, मतलब कि उसे वापस से मुंह के अंदर इकट्ठा किया जाता है। और एंड द एनिमल च्यूज इट, फिर उसे एनिमल क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो एनिमल्स ने जो फूड खाया है, ग्रास खाई, तो वो क्या हुई कि पार्शली डाइजेस्टेड हो गई। ठीक है, मतलब कि आंशिक रूप से वो डाइजेस्ट हुई, है ना, उसका आंशिक रूप से पाचन हुआ और वो क्या कहलाया, कर्ड कहलाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये कर्ड होता है ये माउथ में क्या होता है कि वापस आता है ना, इकट्ठा करा हुआ जो होता है ना, वो क्या होता है कि वापस आता है कर्ड जो है। और एनिमल उसको फिर क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, जुगाली करना कहलाती है। और जो एनिमल्स जो होते हैं ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जो जुगाली करने वाले जो होते हैं पशु, वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स का मतलब जुगाली करने वाले पशु, और रूमिनेशन का मतलब जुगाली करना। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ग्रास जो होती है उसमें क्या है, बहुत सारी क्वांटिटी में, प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है।
अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे कि कैटल हो गए, डियर हो गए एक्सेट्रा, ठीक है, इनके क्या है, रूमेन में क्या होते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जीवाणु मौजूद होते हैं, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, है ना। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और मनुष्य होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि घोड़े हो गए, खरगोश हो गए, है ना, एक्सेट्रा, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इनके अंदर क्या होती है, एक बड़ी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब थैली जैसी संरचना, तो एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे सिकम कहते हैं, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि किसके बीच में होती है, इसोफेगस और जो छोटी आंत होती है उसके बीच में होती है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस है, रैबिट है, एक्सेट्रा है, इनके बीच में, इनके अंदर क्या होती है कि एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम सीकम कहते हैं। और ये सीकम किसके बीच में होता है, जो इसोफेगस होती है, भोजन की जो नली होती है, भोजन नली का, और जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनके बीच में होती है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर by the action of certain bacteria which are not present in humans। ठीक है, तो जो सेलुलोज है ना, वो क्या करता है, तो भोजन के अंदर जो सेलुलोज होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है ना। और किसके द्वारा होता है, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, उनकी क्रियाओं के द्वारा। और क्या होता है कि भोजन के अंदर, फूड में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मनुष्य में उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब कि जो एनिमल होते हैं ना, हॉर्स वगैरह, रैबिट वगैरह, इनके अंदर जो सीकम होता है ना, जो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, तो ये क्या करता है कि ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। ठीक है, फूड में जो सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये डाइजेशन का काम, ये जो पाचन का काम होता है यहाँ पे, है ना, सीकम के अंदर जो पाचन का काम होता है, डाइजेशन का काम होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो जो कुछ विशेष तरीके के जो जीवाणु होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके क्रियाओं से डाइजेशन होता है ना, पाचन क्रिया होती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। सो फार यू हैव लर्न्ड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने जाना कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, पाचन तंत्र होता है। पोजेस मतलब पास होना। बट there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। लेकिन कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, छोटे जो जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि माउथ भी नहीं होता है, मुंह भी नहीं होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, पाचन तंत्र भी नहीं होता है। तो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर वो भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं और उसे कैसे पचाते हैं। एक्वायर का मतलब ग्रहण करना, ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, तो कुछ तो क्या होगा कि आपने माउथ से क्या कर लिए, फूड को गेन कर लिया, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि माउथ भी नहीं होता है ना, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। तो फिर वो अपना फूड कैसे लेते हैं, है ना, वो अपना फूड कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे वो पाचन करते हैं भोजन का। तो देखते हैं इन द सेक्शन बिलो
यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। तो जो अगला जो सेक्शन है उसमें हम जानेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें फूड जिनके अंदर माउथ नहीं होता है, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, पाचन तंत्र नहीं होता है, तो ये फूड को कैसे गेन करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं, ये सारा जो नीचे का जो टॉपिक है उसमें बताया गया है। तो इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करना और उसके अंदर पाचन की जो क्रिया है वो कैसे होती है ये बताया गया है। पर इससे पहले हम देख लेते हैं, ये फिगर दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स का। जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, है ना, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर ये है इसोफेगस जो भोजन नलिका है, फिर ये इसके अंदर है रूमेन, है ना, फिर ये है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत, और इसके अंदर ये जो पूरा जो पार्ट कहलाएगा ये कहलाता है स्टमक, है ना, आमाशय। फिर इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसके अंदर सीकम, है ना। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। अब हम देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की और जो पाचन की जो क्रिया होती है उसके बारे में हम देखेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा को हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, एकल कोशिकीय होता है, सिंगल सेल्ड होता है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। तालाब का जो पानी होता है उसमें ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। जो अमीबा होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, राउंडेड होती है। डेंस न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, डेंस मतलब कि सघन, तो एक सघन केंद्रक होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, राउंडेड हो गई वो, ठीक है, और डेंस न्यूक्लियस हो गया, सघन केंद्रक होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, है ना, इन इट्स साइटोप्लाज्म। और इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, है ना, हमारे जैसी बोल सकते हैं हम, या बबल जैसे इसमें रिक्तिकाएं होती हैं। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं। आगे हम देखते हैं इसमें, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है कि लगातार अपनी शेप को चेंज करता रहता है और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, मतलब अपनी स्थिति को, अपने आकार को वो लगातार बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। तो it pushes out, है ना, मतलब कि बाहर निकला हुआ, है ना, हम कह सकते हैं मतलब उभार या बाहर निकला हुआ। और more finger-like projection, और बहुत सारी जो finger-like projection मतलब कि अंगुली जैसी, उंगली नुमा प्रोजेक्शन का मतलब होता है उठा हुआ भाग होता है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब अंगुली जैसा उठा हुआ भाग। कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इसे हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब कूटपाद, या इसे हम कहते हैं आभासी पाद, है ना। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर और फूड, है ना। फॉल्स फीट मतलब कि आभासी पाद या कूटपाद, है ना। स्यूडोपोडिया को हम आभासी पाद कहते हैं या कूटपाद कहते हैं। फॉर मूवमेंट, है ना, मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए, मतलब कि अमीबा में क्या होता है कि बाहर की तरफ उभार निकला हुआ रहता है,
और इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे उंगली नुमा इसके अंदर उठे हुए भाग होते हैं, उंगली के जैसे उठे हुए इसके अंदर भाग होते हैं जो कि सूडोपोडिया कहलाते हैं, जिन्हें कूटपाद भी कहते हैं। और ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये अमीबा को किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, अमीबा को गति प्रदान करने के लिए इसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। और ये किसके लिए होते हैं? एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं, इसमें ये फिगर दिया हुआ है अमीबा का, जिसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सूडोपोडियम होता है ना, और इसके अंदर क्या होते हैं? फूड वैक्यूल होते हैं। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ उठा हुआ भाग जो होता है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? सूडोपोडियम कहलाते हैं, या इन्हें फॉल्स फीट भी कहते हैं, जो अमीबा को मूवमेंट देते हैं और ये क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। फूड पार्टिकल इंजेशन, यानी कि जो भोजन के जो पार्टिकल हैं, भोजन के जो कण हैं, वो यहाँ से अंतर्ग्रहण का काम हो रहा है, भोजन को ग्रहण करने का काम हो रहा है। और इसके अंदर इसके बाद में इसमें क्या है? इजेस्टेड वेस्ट। फिर बाद में क्या होता है? इसके अंदर निष्कासन हो जाता है, जो अपशिष्ट होता है उसका। इजेस्टेड फूड का मतलब निष्कासन हो जाता है वेस्ट का, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा को जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, कुछ सूक्ष्मदर्शी वाले जो जीव होते हैं, जिन्हें हम मतलब कि माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, उन जीवों को अमीबा क्या करता है? फीड करता है, उन्हें वो खाता है ना। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना, वो, है ना, तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो उनको अमीबा क्या करता है? फीड करता है, भोजन ग्रहण करता है उनका। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it, है ना। तो जब वो फूड को ग्रहण करता है तब क्या होता है कि, तो अमीबा किस तरह के का भोजन होता है? अमीबा का किस तरह का खाना होता है? अमीबा क्या करता है? सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को अमीबा क्या करता है? फीड करता है, ठीक है, खाता है। और जब वो व्हेन इट सेंसेस फूड, और जब वो भोजन ग्रहण करता है तब क्या होता है कि इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, है ना, तो वो फिर बाद में सूडोपोडिया के द्वारा धकेला जाता है अराउंड, ठीक है, द फूड पार्टिकल एंड एनकल्फ्स इट। तो क्या होता है कि जो सूडोपोडिया होता है वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है? भोजन के जो पार्टिकल होते हैं उसे वो क्या कर लेता है? चारों तरफ से घेर लेता है और उसे क्या कर लेता है? निगल लेता है। एनगल्फ्स इट का मतलब निगलना। तो इसमें बताया गया है कि अमीबा कैसे फीड करता है। अमीबा क्या करता है? सब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको वो फीड करता है। और उनको फीड कैसे करता है कि जब उसके पास में कोई फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि सेंसेशन होता है ना, उसे क्या कर वो उस अमीबा को क्या है? पता चल जाता है कि उसके पास में कोई फूड पार्टिकल है। तब क्या होता है कि उसके जो सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, उसके जो फॉल्स फीट होते हैं, वो फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसे क्या है? वो अंदर की तरफ धकेल लेते हैं। उसे अमीबा क्या कर लेता है? निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसके अंदर जो फूड वैक्यूल होते हैं, है ना, उनके द्वारा वो जो फूड होता है उसे ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है ना। या हम कह सकते हैं कि जो फूड पार्टिकल होते हैं वो फूड वैक्यूल में जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, है ना। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल,
है ना, उनका सिक्रीशन होता है फूड वैक्यूल में, है ना। जो भोजन की जो नलिका होती है, फूड वैक्यूल जो होती है ना, जो फूड वैक्यूल जो होता है, भोजन की जो रिक्तिकाएं होती हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं, है ना, पाचक जो रस होते हैं, वो उनका सिक्रीशन होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर क्या होता है कि वो फूड को ब्रेक इट डाउन करते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे तत्वों में वो भोजन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्या होता है कि फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है ना। जो फूड वैक्यूल होते हैं, भोजन की जो रिक्तिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पाचक रस होता है, उसका सिक्रेशन करती है, उसका श्रावण करती हैं। और वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो फिर क्या काम करता है, वो क्या करता है कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसको क्या करता है कि तोड़कर, है ना, उसको ब्रेक करके, उसको तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस में बदल देता है, छोटे छोटे तत्वों में या छोटे छोटे पदार्थों में उसे कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। फिर आगे देखते हैं, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसे अवशोषित कर लिया जाता है। आगे इसमें देखते हैं, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, अवशोषित किए गए जो पदार्थ होते हैं, उनका यूज किस में होता है, ग्रोथ में, वृद्धि करने में, ठीक है, मेंटेनेंस, पोषण में, है ना, और मल्टीप्लिकेशन में, गुणन की जो क्रिया होती है उसके अंदर, है ना। क्या हुआ कि फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना, और एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, अवशोषित होने के बाद में जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, है ना, जिन पदार्थों का अवशोषण किया जा चुका है, तो जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उनका यूज फिर किस में होता है, ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, है ना, पोषण के लिए, मेंटेनेंस मतलब पोषण, और मल्टीप्लिकेशन जो गुणन की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें फिर जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूज होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू of the food is expelled outside by the vacuole। तो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है ना, जो अपचित जो अवशेष होता है, रेसिड्यू का मतलब अवशेष, ठीक है, अवशिष्ट जो होता है, और अनडाइजेस्टेड का मतलब अपचित। तो अपचित जो अवशिष्ट होता है उसे क्या होता है कि फूड का जो अपचित जो अवशिष्ट होता है वो वैक्यूल के द्वारा, है ना, जो रिक्तिकाएं होती, जो नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। एक्सपेल्ड का मतलब निष्कासित करना, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फूड का, है ना, भोजन का जो अपचित जो भाग होता है, ठीक है, अपचित जो उसका अवशिष्ट होता है, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, वैक्यूल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आगे इसमें देखते हैं, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, है ना। तो जो बेसिक प्रोसेस होती है ना, डाइजेशन की, पाचन की जो बेसिक प्रक्रिया होती है ना, ऑफ फूड, है ना, भोजन के पाचन की जो बेसिक प्रोसेस होती है, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है ना, इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ये सारी क्या होती है, जो प्रोसेस होती है, ये सारे एनिमल्स में सेम होती है। कहने का मतलब है कि सारे एनिमल्स में जो डाइजेशन की जो बेसिक प्रोसेस होती है, फूड के डाइजेशन की जो बेसिक प्रोसेस होती है वो भी सेम होती है ना। और जो उसमें उससे जब होता है, तब उसमें जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो एनर्जी के रिलीज होने की मतलब कि ऊर्जा के निकलने की प्रोसेस भी सेम होती है, एक जैसी होती है।
In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. ठीक है, बाद वाले चैप्टर में आप जानोगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, भोजन का जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसके बारे में एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, और टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर बाद में क्या हो रहा है कि बॉडी के वेरियस पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, है ना, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके और बॉडी के वेरियस पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है और ये जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।